गाये प्रणाम गुरुजी। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिद बुद्धि विधाता मांग तुलसीदास कर जोरे बस राम सी मानस मोरे। कुंदेंदेवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामा बुभो शोभाज्यो वर्धन विनो श्रुतनुतो गोविप्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणौ रघुबरौ सद्धर्मवर्मोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः मंगलप्रदौ तौ हिनः। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद आपको, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद गुरु जी। अब अंकित तिवारी जी हैं क्या जुड़े हुए? अंकित तिवारी, गरिमा शर्मा, सुनीता जी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। कुछ लोग ऐप पे जुड़े हुए थे तो अभी मैं ऐसे ही टेस्टिंग के लिए ऐप ओपन किया हुआ था। अभी 2 दिन के बाद ऐप पे कक्षा है। हम लोग 2 से 3 दिन के बाद, एकादशी के बाद हम लोग कक्षा ऐप पे चलाएंगे। तो तब जी तक अभी ठीक है कक्षा गुरुजी। यहीं पे सुचारू रूप से मैसेज कर दीजिए। कुछ लोग वहां पे वेट कर रहे हैं तो मैं वहां से लेफ्ट करके समय हो गया था तो मैं इधर चला आया। तो 3 लोग थे वहां पे, ट्राई बुला लीजिए सबको। हाँ, कक्षा का प्रारंभ करते हैं हम लोग। आज प्रारंभ में हम सभी लोग ग्रहों को आप लोगों ने नोट कर लिया। कुछ ग्रहों को मैंने कल भेजा हुआ था ग्रुप में, आप लोगों ने उसे नोट कर लिया? गुरुजी 2-3 ग्रह रह गए हैं बस। भैया जी 4 गुरुजी। ही तो हमने 4 ही जी हमने गुरुजी। छोड़ा था और आपके 4 छोड़ा था, 3 रह गए तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। गुरुजी भेजे हुए हैं। आप सभी लोगों को पता है ये जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली क्या है? जी गुरुजी, जन्म हाँ, कुंडली हमारी ग्रहों की स्थिति है उस समय और उस स्थान की जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। आकाश में जो ग्रह जहाँ पे स्थित था वो हमारी जन्म कुंडली बनती है। सुंदर। और कोई बताए? अच्छा है, कोई नहीं। सुंदर। और कोई? गुरुजी जन्म कुंडली वह है जो हमारे जन्म से लेकर अंत तक का हमारे ग्रहों का चाल बताती है। क्या कहता है इसमें? हम्म, और कोई? गुरुजी जन्म समय के स्थिति के समय हमारे ग्रहों की जो स्थिति थी उसकी एक चित्रण। उसका एक चित्र। सुंदर। और कोई प्रयास करो। अच्छा है, अच्छा है। गुरुजी जय श्री सीताराम। जन्म कुंडली वह कुंडली है जिसमें कि हमारे जीवन के शुभाशुभ और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की क्रियाओं को, हमारे लक्षणों को, हमारे परिलक्षणों को दिखाती है और इसके द्वारा हम अपने लक्षणों और परिलक्षणों को उसके उपाय के द्वारा पूर्णतः शुद्ध करके अपने जीवन को और ही सुगम और अच्छा बना सकते हैं। सीताराम। सुंदर। और कोई? जी गुरु जी प्रणाम।
कुंडली एक तरह से नक्शा है कि जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय उस समय आकाश में ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों की क्या स्थिति थी और उसका प्रभाव हम हमारे जीवन पे पड़ता है। तो उस समय की राशियाँ किस कैसी थीं और ग्रह नक्षत्र कौन सा लग्न था, कौन सा नक्षत्र था, उसका परिणाम क्या होगा आकाश में और हमारे ऊपर। तो उसका एक तरह से वो चलचित मतलब कि सम्यक वो स्थितियाँ बताती हैं कैसे क्या। सम्यक सम्यक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारांशतः देखा जाए तो जन्म कुंडली आकाशीय मानचित्र है। ये एक आकाश का नक्शा है, आकाशीय मानचित्र, जो किसी खास समय की स्थिति को बताता है। एक विशेष टाइम में, विशेष समय में, जिस समय हमारा यह कार्य हो रहा है या जिस समय में हम कुंडली की रचना कर रहे हैं, रचना के समय में, या वह करेक्ट टाइम जिस टाइम पे कोई घटना घटित होती है, उस समय आकाश के अंदर, आकाश में जो विशिष्ट रूप से ग्रहों का उदय होता है, या वह ग्रह जिन जिन स्थानों पर जिस प्रकार से बैठे हुए होते हैं, उस ग्रहों के स्थिति को दर्शाने का काम हमारा यह जन्म कुंडली करती है। सारांशतः एकदम बिल्कुल सारांश भाषा में देखा जाए तो जन्म कुंडली व्यक्ति के जीवन में घटने वाली उस घटना का एग्जैक्ट टाइम है, जिस टाइम पे कोई घटना घटती है, और उस एग्जैक्ट टाइम का जो, एक सेकंड बस, जो मानचित्र बनता है, ग्रहों का जो नक्शा बनता है, वही ग्रहों का नक्शा वहां पे हमें यह दिखाता है कि ये मानचित्र में कौन सा ग्रह, कौन सी स्थिति, कहां पर किस समय बन रही थी। इसके लिए जानना क्या होता है, ध्यान देना की बात है, इसके लिए विशेष रूप से विशिष्ट स्थिति में हमें कुछ चीजों की सटीक जानकारी होना नितांत आवश्यक है। वो सटीक चीजें क्या है, समझ लीजिए बात को। हमें जन्म स्थान का बिल्कुल पता होना चाहिए। जन्म स्थान, जो जन्म का मूल स्थान है कि बालक का जन्म कहाँ हुआ है, बालक किस स्थान पर जन्म लिया है, इसका हमें बिल्कुल सटीक ज्ञान होना चाहिए। स्थान अर्थात किस देशांतर पे है, किस अक्षांश पे बालक का जन्म हुआ है, इन सब चीजों का बिल्कुल सम्यक रूप से हमें पता होना चाहिए। ये जो जन्म कुंडली बनती है, आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसको दर्शाता है। तो इसके लिए समय का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप जन्म कुंडली नहीं बना पाएंगे। अब जन्म स्थान के बाद आता है जन्म की तारीख। जन्म की तारीख का कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सी जन्म की तारीख थी, या उस समय, उस दिन, जिस दिन बालक का जन्म हुआ उस दिन तारीख क्या थी। तो उस तारीख को जानने के लिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा, तारीख का ज्ञान कब होता है, कैसे होता है, हमें जन्म की तारीख कैसे पता चलती है। रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है, यह हम और आप जानते हैं कि रात्रि के 12 बजे से लेकर के अगले दिन के 12 बजे तक अमुक तारीख रही है। पर आप एक चीज जानते हैं, हमारे जो कुंडली बनती है इसमें इसका कोई स्थान नहीं होता। रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, अतीतायाः रात्रे पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितो यो दिवस स अद्यतनः। और अद्यतन क्या होता है,
सूर्योदयात आरभ्य सूर्योदय पर्यंतम यह काल स अद्यतनः, यानी आज के सूर्योदय से लेकर के और अगले दिन के सूर्योदय के मध्य का जो समय होता है यही अद्यतन होता है, और हमको इसी को ग्रहण करना है, यही हमारा जन्म का समय होता है। तीसरी चीज, जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान, ये तीन चीजें जो है वह मायने रखती हैं। इसका हमें सटीक सटीक ज्ञान होना चाहिए। तो जन्म स्थान अमूमन सभी लोग पता ही चल जाता है कि बालक का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये चीजें लोगों को समझ में आ जाती हैं। बात आती है जन्म समय। जन्म समय का हमें ज्ञान करना होता है। अब जन्म समय का ज्ञान कैसे होगा? तो जन्म समय का दो समय है। जैसे एक आप सभी लोगों को पता होगा स्टैंडर्ड टाइम, नाम सुना है आप लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम का? जी गुरुजी, IST। जी गुरुजी, रेलवे हाँ। टाइम को स्टैंडर्ड। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, ये आप लोग जानते हैं मानक समय कहां से ग्रहण किया गया है? जी कहां से? जी नहीं होगा। अच्छा, नहीं मालूम। ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, यह स्टैंडर्ड टाइम हमारे मिर्जापुर जनपद में विंध्याचल के पास से इसे ग्रहण किया गया है। वही विंध्याचल के पास में एक स्थान है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम, उसको जो है वो वहां का जो रेखांश है जिसे देशांतर कहते हैं, वह देशांतर 82-30 है। यही स्टैंडर्ड रेखांश है, स्टैंडर्ड देशांतर है, और इसी स्टैंडर्ड देशांतर पे पूरी गणना होती है। स्टैंडर्ड टाइम भी वहीं से हमें ग्राह्य मिलता है। अब जैसे किसी बालक का जन्म चंडीगढ़ में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे दोपहर के 3 बजे हुआ है, और एक बालक का जन्म ठीक उसी समय दोपहर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार मुंबई में हुआ है। एक का जन्म दिल्ली में हुआ तो दूसरे का मुंबई में हुआ, दिल्ली मुंबई मान लो अच्छा होगा। एक का जन्म दिल्ली में हुआ दिन के 3 बजे, दूसरे बालक का जन्म हुआ मुंबई में दिन के 3 बजे। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोनों का जन्म समय 3 बजे ही है, पर उस 3 बजे को हमें करना क्या है? हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में परिवर्तित कर लेना है। भारतीय जो हमारा क्या कहते हैं मानक समय है, उसको गणना करते हुए हमें वहां का स्थानीय लोकल टाइम पता करना है। अब भैया लोकल टाइम तो वहां की भी घड़ी 3 बजे दिखाएगी और दिल्ली वाली घड़ी भी 3 बजे दिखाएगी। क्या दोनों में परिवर्तन होगा? जी गुरुजी, होगा। महेश जी, आप कहां से हैं? जी रायपुर छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ से हैं, सुंदर। और इसमें चंद्र प्रकाश जी, आप कहां से हैं? गुरुजी मैं उत्तरांचल से हूँ। उत्तरांचल से। एक छत्तीसगढ़ से है, एक उत्तराखंड से। अभी आप दोनों लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ समय क्या हो रहा है? जी 8:54। दोनों लोगों के यहाँ 8:54 ही हो रहा है। जी मेरे घड़ी में 8:54। स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से गुरुजी। आपके घड़ी में भी 8:54 हो रहा है? अच्छा। जी कोई और? प्रदीप शुक्ला जी, आपके घड़ी में कितने बज रहे हैं? शुक्ला जी, आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? विवेक जी, आप बताइए आपकी घड़ी में क्या हो रहा है? 1 मिनट बढ़ गया। जी 8:55 हो रहा है, सही टाइम, एक एक्यूरेट टाइम था।
आप में भी 8:55 हो रहा है, मेरी घड़ी में भी 8:55 हो रहा है, चंद्र प्रकाश जी उत्तराखंड में उनके यहाँ भी 8:55 हो रहा है, प्रदीप जी के यहाँ भी 8:55 है, महेश जी के यहाँ भी 8:55 है। तो भैया 8:55 तो सबके जगह पे बना, पर स्टैंडर्ड टाइम तो 8:55 हो गया, सबकी घड़ी 8:55 बता दी। लेकिन जब बालक का जन्म हुआ उस समय वहां का स्थानीय समय क्या था, वहां का उस जगह का स्थानीय समय क्या था, कैसे पता करेंगे आप? बात गुरुजी यही आती। हाँ मोहित जी बोलो। जी, नहीं, मैं आपका उत्तर ही देने लगा था आपके प्रश्न का अच्छा दे कि दीजिए, बोलिए बोलिए। जी जी, कि पंचांग में उस स्थान के पंचांग में से वहां से रेलवे टाइम का जो डिफरेंस दिखाया गया जाता है वो समय से वहां का सही समय माना जाएगा। अच्छा हम्म मोहित जी की बात किसी को समझ में आई? कहाँ से है मोहित जी आप? गुरुजी मैं चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ से हैं। तो आप जरा आप पंचांग देख के मुझे बता दीजिए कि 8:55 पे कितने देर का डिफरेंस करेंगे और इस समय आपके यहाँ लोकल टाइम क्या होगा? देखिए 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 फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। जी जी गुरुजी, माफ कीजिए, मेरे पास अभी ना चंडीगढ़ का पंचांग नहीं है। अच्छा अच्छा, अब तो हमने आपको माफ कर दिया, पर जजमान जब आपके पास बैठा रहेगा तो वो तो आपको माफ नहीं करेगा। आप उससे कहोगे कि मेरे पास पंचांग नहीं है, मैं बाद में पूछ के बताऊंगा या देख के बताऊंगा या समझ के बताऊंगा, तो वो कहेगा वो मामला गड़बड़ है, पंडित जी गड़बड़ है। तो फिर मामला अब कैसे आप निकालोगे, कैसे आपको समझ में आए ये बातें? समस्या आएगी ना। चलिए, इसी समस्या का हम लोग समाधान करते हैं। मोबाइल है सबके पास? जी 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 गुरुजी। आप लोग मोबाइल निकालिए और जो जहां के हैं, जो जिस स्थान के हैं, वो उस स्थान का देशांतर रेखांश देख करके नोट कर ले एक जगह पे, जो जिस जगह के हैं। मोबाइल में गूगल पे जाइए, सबसे सुंदर व्यवस्था है, बाकी तो पंचांग में है, अन्य अन्य जगहों पे है, पर आज व्यवस्था है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। नहीं तो अन्य जगहों पे दिखाएंगे, आपको बता देंगे, और अन्य अन्य पंचांगों में पीछे की तरफ कुछ देशांतर रेखांश लिखे हुए रहते हैं, पर प्रत्येक स्थान का नहीं मिल पाता। तो आज बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो उसका प्रयोग करिए आप लोग। लिख लिया? मिल गया? गुरुजी, हम्म, गुरुजी ये बता रहा आगरा की देशांतर रेखा 77.0 पूर्व से। आप कहाँ से हैं हर्ष जी? आगरा से गुरुजी। आगरा, सीधा सीधा डालिए आगरा का देशांतर, सीधा डालिए आगरा का रेखांश, कुछ मान लिख के आएगा उसमें। आया? गुरुजी देशांतर रेखांश से निकालना है गुरुजी। देशांतर और रेखांश एक ही चीज है। गुरुजी, हम्म, ये हमारे यहाँ का अक्षांश 2359 है और रेखांश 8525। भैया आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, केवल नोट करिए।
आगरा आगरा का रेखांश 78 अंश 2 कला है। अठहत्तर अंश 2 कला। और किसी को नहीं मिल रहा है? बेहिचक बताओ भाई। गुरु जी देशांतर ही सर्च करना है और कुछ सर्च 45 में है। केवल देशांतर रेखांश भी सर्च कर सकते हो आप। रेखांश कर लो, जी जी रेखांश डाल लो, रेखांश डालो, रेखांश, अक्षांश रेखांश, अपने यहाँ का लिख करके रेखांश डाल लो। जल्दी करो भाई, गणना सिखानी है। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मैं हर्ष लवानी आगरा से। गुरु जी मेरे गूगल में 3 बता रहा है गुरु जी, 3 कला। आप नोट करो, आप नोट करो, हमने जो आपको बताया वो आप नोट करो। जी हमने गुरु क्या जी। बताया अभी? 78 अंश 2 कला। जी गुरु जी। आगरा का 78 अंश 2 कला है। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। चंडीगढ़ का से कौन था? जी गुरु जी, मोहित शर्मा। कितना है चंडीगढ़ का? नहीं मिला। नहीं नहीं गुरु जी है, माइक नहीं हो रहा था। 76.77। हाँ, 76.77 या 76-52 है। 77 नहीं होगा, गलत है। 76-52 है, 76-77 संशोधित आ करिए। रहा था। वह 60 से ज्यादा नहीं होगा। किसी का 60 से ज्यादा अगर दिखा रहा है तो वो गलत है, आप ऊपर नीचे कर दीजिए। चंडीगढ़ का 76-52 है, नोट कर लीजिए आप। 60 से ज्यादा नहीं होता। गुरु जी हमारे यहाँ का 82-30 दिख रहा है। कहाँ से हैं आप? महोबा जिला कबरई से। महोबा का 82-30 हो ही नहीं सकता। आपने गलत डाला है, स्टैंडर्ड टाइम डाला है आपने। चलिए, मैं बता देता हूं, मैं एक बार समझा देता हूं, आप सभी लोग इसको समझिए, देखिए, और उसके बाद फिर मैं प्रयास करवाता हूं। अगर वो मिल जाता है कोई तो उसमें हम डालने का प्रयास करेंगे। अगली बार किसी ने डाला हुआ था पर मुझे याद नहीं किसने डाला था। किसी पंचांग में था तो उन्होंने पीछे से वो कवर करके, दिल्ली का पंचांग था क्या शायद। आप सूत्र सीखिए और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। कुछ लोगों को मिला है, हम उसी पे सूत्र बताते हैं, केवल सूत्र सीखिए। भाई आपको ये एक चीज पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम 82-30 है। कितना है? 82-30। 30। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अब कोई एक लोग अपने यहाँ का जिनको मिल गया है वो अपने यहाँ का रेखांश बता दे। गुरु 85-25। अब 85-25, 85-25 इससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ज्यादा है कि कम? अधिक है ज्यादा गुरु जी। 85
25। गणना ध्यान से समझिएगा। जो ज्यादा है, जो ज्यादा, अगर ज्यादा है तो ऊपर, कम है तो नीचे, तो ज्यादा है। तो अब 85 25 में से 82 30 घटा दो। ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? घटाओ। अब ये 5 में से 0 गया तो ये तो चला गया। 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा। अब वो घटना वो छोड़ दो, 100 वाली घटना छोड़ दो। इसने एक अंश उधार दे दिया, घटाना आता है ना, तो इसने एक जब इसको उधार दिया तो यहां पर अब 100 नहीं जाता, 10 नहीं जाता, कितना जाता है? 60 जाता है। कितना जाता है? 60। तो 25 में से 30 तो घटेगा नहीं, 25 में से 30 घटेगा नहीं, घटेगा? जी नहीं। जी नहीं। 25 में से 30 नहीं घटेगा। तो करना क्या है? यहां से उधार ले लीजिए। तो जब एक अंश इधर जाता है तो ये एक अंश इधर जाकर के परिवर्तित हो जाता है 60 कला में। 60 कला में ये जाकर के परिवर्तित हो जाता है। जब एक अंश जाता है तो एक अंश 60 कला में परिवर्तित हो जाता है। एक अंश बराबर 60 कला। तो इसने एक उधार दिया तो इधर कितना जुड़ जाएगा? 60। ये गणित याद रखना, 100 वाली गणित भूल जाना है। अब ज्योतिष पढ़ने आए हैं तो 100 वाली गणित एकदम भूल जानी है। 60। अब ये हो गया 60 20 80 5 85। अब 85 में से 30 घटा दो, कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 55। 55 आएगा। इसने एक उधार दे दिया, इसके पास क्या बचा? 4। 4 में से 2 गया, 2 8 में से 8 गया, खत्म हो गया। ये 2 अंश 55 कला का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस, कितना अंतर है? 2 अंश 55 कला, 2 अंश 55 कला ज्यादा है वहां पे। तो एक देशांतर में, एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होगा। तो इतने देशांतर पे कितने मिनट का, कितने समय का अंतर होगा? तो इसी में 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करो। 4 5 20 की सुन्ना, हाथ में आया 2, 4 5 20 2 22, 220 और 4 दूनी 8। 8 मिनट 220 सेकेंड, इतने का अंतर होगा। तो भैया 220 सेकेंड तो होता नहीं है, कि होता है 220 सेकेंड? जी जी नहीं। सेकेंड तो 60 से कम में होगा। तो इसमें से 220 में कितने मिनट बनेंगे? 3 मिनट और 40 सेकंड। तो 40 सेकेंड जो का त्यों रख दो और 3 मिनट को इधर परिवर्तित कर दो। ये 40 हो गया, 8 3 11 40, अर्थात 11 मिनट 40 सेकेंड। 11 मिनट 40 सेकेंड का यहां से, ये कहां का था भैया, कि जिसने बताया था किस जगह का था? ये हजारीबाग झारखंड गुरुजी। हजारीबाग झारखंड में। हजारीबाग झारखंड में ये 11 मिनट 40 सेकेंड का अंतर आएगा। हमें लगता है भी कई लोगों को बात समझ में नहीं आई। फिर से चलते हैं। जी गुरुजी। फिर से चलते हैं। सेम प्रोसेस फिर से समझते हैं। भैया ये झारखंड का रेखांश है, ये आपका स्टैंडर्ड रेखांश है। ये तो समझ में बात आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है? 25 में से 30 घटाना है। तो 25 में से 30 नहीं घटेगा। तो करना क्या होगा? हम इधर वाले से, अंश वाले से उधार ले लेते हैं। उधार लेना जानते हो ना, आपके घर भी घटता है तो कहीं से उधार मंगा लेते हैं। तो जब ये उधार देता है तो इसका एक इसके यहाँ आके 60 हो जाता है। जैसे हम अमेरिका से जाएंगे, $1 लेके आएंगे तो हमारे यहाँ 80 86 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लो कि इसने यहाँ से 1 रुपया उधार लिया तो ये 1 रुपया आके यहाँ 60 रुपया में बदल गया, तो यहाँ 60 हो गया। तो 60 और यहाँ 25 पहले से था, तो 60 20 80 5 85 हो गया।
ये तो समझ में बात सबको आ गई? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में जी। आई? तो ये 85, अब 85 में से 30 घटा दो, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 3 गया 5, ये 55 हो गया। इसने तो एक उधार दे दिया है तो इसके पास एक माइनस हो गया होगा, तो 4 में से 2 गया 2। ये तो हमें लगता है कि सबको आ गया होगा। आ गया कि नहीं? जी जी गुरुजी। दूसरा, अब अगला काम क्या करना है, जो इधर वाला है अक्षांश, इधर वाले अक्षांश को सीधा सीधा 4 से गुणा कर दो। कितना आएगा? 4 दूनी 8, ये 8 मिनट हाँ। आपका हो गया, 8 मिनट हो गया। अब ये जो 55 सेकेंड है, 55 सेकेंड का भी 55 सेकेंड को 4 से 55 को 4 से गुणा कर देना है सेकेंड में बनाने के लिए। तो 55 चौका कितना होगा? 220 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 55 में 4 से गुणा करेंगे, 4 25 20 के 0, 8 में आया 2, 4 25 20 के 20 2 22, ये 220 सेकेंड हो गया। तो 8 मिनट 220 सेकेंड। अब ये किसी के सामने आप कहोगे तो वो कहेगा भैया 220 सेकेंड थोड़ी होता है। तो 220 सेकेंड को घंटा मिनट में हम बदल लेते हैं, मिनट सेकेंड में बदल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 शून्य 0, 3 छक 18, 0 22 में से 8 गया 4। ये जो जो नीचे बचा ये आपका सेकेंड हो गया, और जो जितनी बार पूरा पूरा चला गया वो आपका मिनट हो गया। तो मिनट को मिनट में जोड़ दो और सेकेंड को उसी के सामने लिख दो। 8 3 11 मिनट 40 सेकेंड, यही आया। अभी किसी को कोई समस्या है? जी गुरुजी, भाग वाला समझ में नहीं आया गुरुजी। अरे भैया भाग वाला समझ में नहीं आया तो गुणा कर डालो। भाग, अब गुणा भाग तो आपको आना चाहिए, गुणा भाग तो आपको आना चाहिए। गुणा भाग आप में सीधा समझो, 220 सेकेंड, 220 आपको मिल गया। जब आपने 55 में 4 से गुणा किया 220 हो गया, 220 सेकेंड है। अब 220 सेकेंड को केवल घंटा मिनट में बदल दो, चाहे गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, जो मर्जी वो करो। 220 सेकेंड को मिनट और सेकेंड में बदल लो। दो 220 सेकेंड में कितने मिनट और सेकेंड होंगे? बोलो भाई। 3 मिनट 40 सेकंड। नहीं नहीं, जो पूछ रहा था, कौन बोल रहा था, नहीं समझ में आया, वो बताया महोदय। नाम बताते तो फिर हमको पता चलता। अब स्क्रीन शेयरिंग में है तो समझ में नहीं आता। ऐसा मत समझिएगा कि आपको हम कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे। पर आप बताओ कौन? नहीं गुरुजी, नाम मैं बताओ। ऐसा, गुरुजी मैं हर्ष लवानी आगरा से। गुरुजी मैं अपने आगरा का निकाल रहा था परंतु अब निकल आया। मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना कर रहे हो, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है? पढ़ने का ये कोई रूल नहीं है कि मतलब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आप आगरा का निकाल लो तो आप आगरा का बैठ के निकाल लो। हद करते हो भैया आप भी। पढ़ना, अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ और बता रहा हूं, आप कुछ और कर रहे हो। जब तक मैं न कहूं तब तक आप अलग काम मत करो भैया, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अन्यथा आप अपने से ही कर लो। अभी ये इतना मिला है तो इसको अब आप 2 से 3 मिनट का समय नुकसान करा दिए, रिपीट पे रिपीट करा दिए, और आप आगरा का निकाल रहे हो बैठ के। बाकी लोगों को बात समझ में आ गई भैया? जी गुरुजी, जी आप जी गुरुजी। अब देखो ध्यान क्या देना है, ये जो संख्या, जो वहां का रेखांश है, ये ज्यादा है या कम है? स्टैंडर्ड से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो टाइम क्या हो रहा था? 9:55। उस समय यही बोला गया था 9:55। तो 9:55 का टाइमिंग हुआ था।
अब अगर ज्यादा है 8 वहां का, 8% गुरुदेव, अच्छा 8%। 8:55, 8 है 55, 9 है 55 मान लो, सीखना है वो। 8:55 उस समय 8:55 स्टैंडर्ड टाइम था, और डिफरेंस कितना आया? 11 मिनट 40 सेकेंड का। कितना आया? 11 मिनट 40 सेकेंड। ये देखो आपका घंटा है, ये मिनट होगा, और आगे सेकेंड का कॉलम नहीं है, तो पॉइंट करके जीरो लगा के सेकेंड का कॉलम भी आपको अपने से बना लेना है, और सेकेंड का कॉलम भी बना करके अब आपको मिनट के नीचे मिनट और सेकेंड के नीचे सेकेंड लिख देना है। 11 मिनट 40 सेकेंड, ये 11 मिनट 40 सेकेंड। अब ध्यान यही देना है, अगर वहां का स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड टाइम से, स्टैंडर्ड रेखांश से आपका रेखांश अधिक है तो आप जोड़ोगे, और आपका रेखांश कम है तो आप घटाओगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहां पे अधिक है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 0 में 0 जोड़ दिया 0, 4 में 0 गया 4, मिनट में जोड़ो 5 1 6, 5 1 6, 66 मिनट हो गया। ये ज्यादा हो गया तो इसमें से 60 मिनट को निकाल दो, ये 0 हो गया, 1 घंटा इधर हो गया। अर्थात उस समय वहां का स्टैंडर्ड टाइम क्या रहा है, मतलब वहां का लोकल टाइम क्या रहा है, तो स्थानीय समय जिसको कहते हैं, तो उस समय वहां पे स्थानीय समय में 9 बजकर के मतलब 9:40 हुआ था। 9:40, 9 बज रहे थे, 0 मिनट 40 सेकेंड। ये उस समय वहां का लोकल टाइम वहां का स्थानीय समय वही रहा। 9 बज उस समय 9:40 हो रहे थे, जब यहां पर 8:55 हो रहे थे। ठीक है। गुरुजी, एक, हाँ गुरु 6 मिनट 40 सेकंड है। गुरुजी यहाँ पे जैसे 9:0 बोले, 6 6 मिनट, मिनट हुआ, नौ हाँ बज हाँ के 6 छह मिनट मिनट हो गया भाई। अरे हो गया, आप समझदार हैं, हमने गोला कर दिया तो हमें 0 दिखाई पड़ा तो हमने पढ़ दिया। आप लोग समझ गए, बस इतना बहुत है। 9:06 इस समय उस समय वहां का स्थानीय जन्म समय रहा। कम करते हैं हम। अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। किसी का भाई 82-30 से कम वाला भी है क्या? किसी के यहाँ जी 82-30 से जी कम? गुरुजी, चंडीगढ़ का है गुरुजी 77-48। च- 77-48, 76-52 था शायद। 76-48 गुरुजी माफ। 76-48। अब देखो 76-48 स्टैंडर्ड से कम है तो हम कहा लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। सूत्र ज्यों का त्यों अप्लाई करना है, एकदम घटाना ही है। ऊपर लिख करके उसको घटाएंगे या उसमें से उस घटाना ही। अब घटाना शुरू करो, वही 30 में से 48 नहीं जाएगा तो इससे एक उधार ले लेगा। इसने दे दिया 60, यहाँ 30 पहले से मौजूद, 60-30 हो गया 90, 90 में से 48 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 9 इसने उधार दे दिया, 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 42। इसने एक इसको उधार दे दिया था, इसके पास बचा 81, तो 1 में से 6 नहीं जाएगा, इसने उधार लिया, 11 में से 6 गया 5, बाकी ज्यों का त्यों कट गया। 5:42, 5 अंश 42 कला का डिफरेंस है। तो इसको हम मिनट में बदलें, तो मिनट में बदलेंगे तो कितना मिनट आएगा भैया? तो 5 चौका 20 मिनट, तो सीधा सीधा हो गया, इसमें कोई संशय ही नहीं है। बचा 42 सेकेंड, 42 कला, तो 42 कला में 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168 सेकेंड हुआ। 20 मिनट 168 सेकेंड, 168 सेकेंड का कोई मतलब नहीं है। 168 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 60 दूना 120, 120 अर्थात 2 मिनट हो गया, और उसके बाद 48 सेकेंड और 48 सेकेंड, तो 2:48 हो गया। अब 20 दो 22 अर्थात 22 मिनट 48 सेकेंड, यही अंतर हुआ। 22 मिनट 48 सेकेंड का अंतर हुआ। अब 22 मिनट 48 सेकेंड का जो अंतर हुआ, ये वही काम करना है हमें
हमें वही काम करना है 22 मिनट 48 सेकेंड। ये याद रखो 22 मिनट 48 सेकेंड, और समय वही ले लो फिर से 8:55 का समय था, 8:55 का, और यहाँ पे आप डबल जीरो लगा के सेकेंड बना लो। यहाँ हमारा हो गया 22 मिनट और 48 सेकेंड। अब इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो देखना है ये स्टैंडर्ड टाइम से कम है, अर्थात हमें घटाना है। घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12। इसने एक उधार दिया, बचा 4 में से 2 गया 2, यही हुआ ना, 5 में से 2 गया 3। उस समय वहां पर 8:32 हो रहे थे, वहां का स्थानीय जन्म समय निकल गया। द एंड। एक और उदाहरण देते हैं, कोई और बता दो भाई किसी एक जगह का। जी रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का तो हो गया। गुरुजी दिल्ली का 77-14। 77-14 दिल्ली है। सुनील जी आप भी, आप क्यों परेशान हो, किसी और को बताने दो। परेशान नहीं, मैं दिल्ली के लिए बता रहा हूँ वैसे। दिल्ली के अलावा बताने दो, दिल्ली तो आप लोग, दिल्ली दूर है। और कोई और कहीं का बताओ, नए लोग बताएं, पुराने लोग तो निकाल चुके हैं, ये सब गणना कर चुके हैं, नए लोग बताएं। सर नेहा अवस्थी कानपुर से। हाँ कानपुर, बताइए कानपुर का। सर 80 अंश 19 कला। सर इसमें 2 जी हाँ बताइए बताइए, बोलिए सर बोलिए। इसमें 2 दिया हुआ था, लिखा हुआ था हाँ। वहां पर, जहां से चेक किया है वहां लिखा हाँ। था 80 अंश 19 कला से 80 अंश 24 कला। ये दो चीजें। हाँ समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए। जी 19 से 24 के बीच में, अर्थात जो इधर नजदीक होगा, मिर्जापुर के नजदीक होगा, वो 19 तक होगा, और जो मिर्जापुर से दूर की तरफ होगा वो 24 होगा। अरे कानपुर से, अब कानपुर जी। में आप एकदम लास्ट के हैं कि कानपुर के शुरुआत के हैं, ये आपको अपने विवेक पे या तो फिर एग्जैक्ट स्थान डालिए तो एग्जैक्ट पता चलेगा, नहीं तो कानपुर तो आप 19 से 24 के बीच का मतलब ये हुआ कि आप उसमें दोनों, जैसे अभी उन्होंने बताया कि 48 है, तो 48 से लेकर के चंडीगढ़ का 48 से 52 है, तो जो एकदम मिर्जापुर के नजदीक होंगे उनका 48 होगा, और जो मिर्जापुर से दूर होंगे यानी चंडीगढ़ के लास्ट छोर पे होंगे उनका 52 होगा। तो इतना ही डिफरेंस है, तो परेशान नहीं होना। तो अब ये 80-19 है। अब करना क्या, ये तो सीधा सीधा है, 30 में से 19 आराम से घट जाएगा, घटा दो। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11, और 11 के बाद यहाँ पर 82। 1 मिनट चालू रखिए बस। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी गुरुजी। जी नेहा जी सुनिए, तो ये 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये तो पूरा पूरा हुआ, उधार लिया नहीं है, तो 2 में 82 में से 80 चला गया, बचा हमारे पास 2 अंश 11 कला का डिफरेंस है। इसे हमें बना लेना है घंटा मिनट में। करना क्या है, 4 से गुणा,
4 दूनी 8, 11 चौक 44, आपके यहाँ सीधा सीधा है। 8 मिनट 44 सेकेंड का डिफरेंस है। अब करना क्या है, इस 8 मिनट 44 सेकेंड को सबसे पहले आप अब उस समय का समय ले लीजिए जिस समय बालक का जन्म हुआ, स्टैंडर्ड टाइम 8:55 चल रहा है, उसी को ले लेते हैं हम। 8:55 को छोड़ो, आप अपने यहाँ का वर्तमान समय बताओ, अभी जो आपके यहाँ घड़ी में बज रहा है। क्या हो रहा है? 9:25 सर। 9:25 हो रहा है आपके यहाँ। और डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितने का है? 4 दूनी अच्छा ये सॉरी, ये तो घंटा में जोड़ने जा रहा था। यहाँ डबल जीरो अपने से लगा लेंगे आप लोग, सेकंड में हो गया। अब ये हो गया हमारा 8 मिनट और 44 सेकेंड। 8 मिनट 44 सेकेंड। अब ये हमको प्लस माइनस करना है, तो प्लस होगा कि माइनस? अब आप देखिए इससे कम है कि अधिक है? 82-30 से आपके यहाँ का टाइम स्टैंडर्ड रेखांश कम है कि अधिक है? गुरुजी 8:44 क्या लिखना है? कम है सर। अरे 2:11 का चौगुना करना है, और 8:44 क्या, 2 चौका 8, 11 चौक जी जी 44। जी ठीक है। कम है तो कम का मतलब क्या हुआ? घटा देना है, घटा दो। 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, यहां इसने एक उधार दे दिया, बचा 7 ही जाएगा, याद रखना। 5 में से 4 गया 6 हो गया, 5 में से 4 गया 1, इसने एक उधार दे दिया तो इसके पास हो गया 4, 14 में से 8 गया 6, 16, 9। अर्थात इस समय आपके यहाँ 9:16 16 सेकेंड हो रहा था। बस ये आपका स्थानीय जन्म समय है। अभी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी समझ में अभी भी नहीं आया? गुरुजी ये पूछना चाहते थे हम। आ? ये पूछना जी चाहते थे गुरुजी। हम, जो आपने गुरुजी ये पूछ रहे थे, जो आप सर्वप्रथम सबसे ऊपर लिखाते हैं, जैसे हर एक जगह का 82-30 है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे जो 82-30 लिखते हैं, ये 82-30 को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेखांश, मानक रेखांश, सेंटर पॉइंट। जो आपको जो अच्छा लगे आपके उसमें, उसको आप दिमाग में फिट कर लो। सेंटर टाइम, सेंटर रेखांश, स्टैंडर्ड रेखांश, मानक रेखांश, जो भी शब्द जल्दी से याद हो जाए उसको लिख लो, उसको समझ लो। ये मूल गुरुजी है। हमारे जैसे अभी, पंचांग हाँ महेश जी बताएं। हमारे पंचांग में अक्षांश रेखांश का पूरा अंतर दिया हुआ है, कब करेगी? दिया हुआ है तो आप अच्छा करिएगा, उसका बढ़िया सा फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा, अन्य लोगों को भी जी मिल जी जाएगा, जी प्राप्त हो जाएगा। जी 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 जी। हाँ बताए कौन बोल रहा था? नाम बता दिया करेंगे तो मैं मोबाइल बगल में जी रखे तो मैं शोभित समझ जाया अवस्थी करूंगा। गुरुजी, हाँ शोभित बताइए अवस्थी। सुनील साहब, जो बताइए। दूसरे नंबर में गुरुजी लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपके यहाँ का रेखांश समय है, वो आपके यहाँ का रेखांश होगा। आपका जो राज्य है, आपका जो जिला है, आपके स्थान का वो रेखांश है। रेखांश और देशांतर आप लोग समझते हैं कि नहीं? नहीं, रेखांश और देशांतर ही नहीं जानते तो जी फिर बता दीजिए। भूगोल भूगोल नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब आप भूगोल, पृथ्वी गोल है। हाँ जी पृथ्वी नारंगी के समान है और कुछ ऐसी चपटी है। आप लोगों ने ग्लोब देखा है? ग्लोब, शोभित जी जी ग्लोब देखा है आपने? शोभित जी जी नहीं गुरुजी मैंने। आपने पिक्चर देखा है टीवी पे? फिल्म देखते हैं?
बताइए हाँ या ना कभी भैया। कभी गुरुजी। अच्छा कभी कभी। जी तो आप जो पिक्चर देखते हैं उसमें थाना वाना का सीन आता है, थाना कोर्ट कचहरी, वहां जी उसमें देखे होंगे तो टेबल पे जो समन्वय टेबल रखा रहता है उसमें एक पृथ्वी के जैसा एक गोल सा उसमें कुछ लगा रहता है जिसको नचाओ तो घूमता है, देखा है आपने? जी जी हाँ, उसी को ग्लोब कहते हैं, उसको ग्लोब कहते हैं। तो उस ग्लोब पे जब आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया जी होगा तो आप अभी मंच अपना मोबाइल खोल के ग्लोब सर्च कर लीजिएगा और ग्लोब को देखिएगा इत्मीनान से, तो समझ में आएगा। उसमें आप देखेंगे तो ऐसी रेखाएं खींची रहती हैं, ऐसी रेखाएं रहती हैं पूरी, ऐसे ऐसे पूरी लाइनिंग रहती है, ऐसी ऐसी पूरी लाइनिंग रहती है। ठीक है, जी ऐसी पूरी लाइनिंग रहती है। ठीक है, और ऐसी भी लाइन रहती है, ऐसी ऐसी भी पूरी लाइनिंग रहती है। जी ऐसी भी पूरी लाइनिंग रहती है। आप इसको देखेंगे ऐसी ऐसी लाइन रहती है। ये लाइनिंग क्यों रहती है ये आप समझ लीजिए। जैसे इतनी बड़ी पूरी पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी पे ऐसी लाइन सच में पृथ्वी पे नहीं बनी है, ये सच में पृथ्वी पे ऐसी लाइनिंग नहीं है, ये मनोकल्पित पट्टी है। जैसे किसी प्रमुख स्थान को हमें जानना हो, हमें ये समझना हो कि यह, तो ये जो बीच से गई हुई है ये भूमध्य रेखा है, बीच वाली भूमध्य रेखा है, वहां कोई लाइन खींची नहीं है, लेकिन मनोकल्पित एक मन से उसको कल्पना करके बनाया गया कि ये जो है यह एक रेखा खींची, ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के मध्य से पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो यह पूर्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्ध में ये इसको बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हमारा जो जगह है, जिस जगह के बारे में हमें जानना है वह उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। मान लो उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में जो भी है, तो उस गोलार्ध में वो किस जगह पे है, तो उसको जानने के लिए फिर रेखांश का प्रयोग किया गया। तो आप देखेंगे तो उसमें अक्षांश है, ये अक्षांश है की दूरी बताता है, और ये जो ऐसे ऐसे बड़ा कल्पित पट्टी है ये रेखांश की दूरी बताती है, रेखा से अंशों को विभाजित किया गया। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो आज आपका मैप बताता है, गूगल मैप और बाकी चीज, ये कहां से बताता है, ये इसी को रीड करता है, इसी को पढ़ता है और इसी के अनुसार आपके स्थान को, या यहां से इतने अंश इतने कला के मध्य में ये जगह स्थित है, और उसको स्ट्रिक्टली दिखा देता है। जैसे कंप्यूटर जब आप प्रयोग करते हो तो कंप्यूटर को आपका क लिखना नहीं आता, कंप्यूटर को एक ख ग घ आपने लिख दिया अक्षांश, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि ये अक्षांश क्या है, उसकी बाइट चलती है 010101, पर वो अपनी भाषा में उसको लिखता है और आपकी भाषा में उसको परिवर्तित करके बता देता है। तो यही चीजें है, ये एग्जैक्ट स्थान को जानने के लिए एक मनोकल्पित रेखा है। बाकी अक्षांश रेखांश कुछ ऐसा कुछ है नहीं, पर जानना आपको पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको अक्षांश और रेखांश का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कतई भी गणना नहीं कर पाएंगे। आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए, मानक स्टैंडर्ड जो है वह मानक रेखांश 82-30 है। आप अपने यहाँ का मानक रेखांश देख करके अगर वह कम है तो घटा करके आप उस मूल समय में से उसे घटा देंगे, और अगर मानक से आपका अधिक है तो आप मूल समय में उतने को जोड़ देंगे, बस बात आपकी पूरी होती है। क्लियर? जी। और कोई? अंकित तिवारी आए कि नहीं भैया? अंकित, गरिमा, ये लोग ग्रुप में नहीं है, ये लोग कहीं अन्य से जुड़े हैं क्या?
लाइव बाद में देखते हैं हम लोग। तो ये चीजें समझ में आ गई। हाँ या ना, समझ में आ गई? जी गुरुजी। ठीक है, तो समय अधिक हो गया है, इसलिए आज हम लोग कक्षा को अंत करते हैं। अच्छा, एक सूचना के साथ, अभी तो कक्षाएं इसी पे चलेगी गूगल मीट पे, पर आगे की कक्षाएं हमारी अपने ऐप पे चलेगी, इसलिए आप सभी लोग ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप के लिए, ऐप में आप जितने को क्रय कर रहे हैं, जितना पैसा आप पेड कर रहे हैं, वो पेमेंट, वो पैसा जो है वह आप अगले सेमेस्टर में आप माइनस करके संस्थान को जमा कर दीजिएगा। और आप सभी लोग ऐप पे आइए और ऐप पे ही कक्षा। कितने लोगों ने ऐप परचेज कर लिया है?